डॉक्टर बनना एक सपना होता है। बचपन से ही हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। एमबीबीएस इस सपने को पूरा करने का रास्ता है। यह एक ऐसा कोर्स है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए तैयार करता है। लेकिन एमबीबीएस का सफर आसान नहीं होता। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण पढ़ाई होती है। इसमें मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। फिर भी एमबीबीएस एक रिवॉर्डिंग करियर है। एक डॉक्टर होने का मतलब है लोगों की सेवा करना, उनकी जिंदगी बचाना। एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड करता है। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर कहलाते हैं। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। एमबीबीएस एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको एनीट एग्जाम क्लियर करना होता है। नीटी का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो हर साल एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट कराती है। नीट एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। नीट एग्जाम क्वालिफाई करना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 11वीं और 12वीं क्लास से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ें और साथ ही रेफरेंस बुक्स की भी मदद लें। रेगुलरली मॉक टेस्ट्स दें ताकि आपको एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हो सके। अपनी वीकनेसेस पर काम करें और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करें। नीटी की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद भी ले सकते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई 5.5 साल का सफर। यह सफर न केवल शैक्षिक होता है बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का भी होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई 5.5 साल की होती है। इस दौरान छात्र न केवल चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं बल्कि वे एक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इसमें 4 साल और 6 महीने की क्लासरूम लर्निंग और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। क्लासरूम लर्निंग के दौरान छात्र विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करते हैं और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। पहले 4 साल और 6 महीने में आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और जनरल सर्जरी। हर विषय का अपना महत्व है और यह छात्रों को चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। हर सब्जेक्ट थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज से छात्रों को विषय की गहरी समझ मिलती है, जबकि प्रैक्टिकल सेशंस उन्हें वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के लिए तैयार करते हैं। आपको लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं, जिससे आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली लागू कर सकते हैं। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और डाइसेक्शन के जरिए ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखने को मिलता है। डिसेक्शन से छात्रों को मानव शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली की गहरी समझ मिलती है, जो उनके भविष्य के चिकित्सा करियर के लिए आवश्यक है। एमबीबीएस में क्या-क्या सीखते हैं? एमबीबीएस की पढ़ाई एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिमांडिंग जर्नी होती है, जिसमें स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड के हर एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में सिखाया जाता है। एमबीबीएस में आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के थ्रू आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। आप बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स के बारे में सीखते हैं और यह भी कि ये सब कैसे एक साथ काम करते हैं। आपको डिफरेंट डिजीजेस, उनके सिम्टम्स, उनके डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट के बारे में सीखने को मिलता है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी
जैसे सब्जेक्ट्स में आप डिजीजेस के कॉजेज, उनके इफेक्ट्स और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आप लैब में माइक्रोस्कोप्स के थ्रू सेल्स और टिश्यूज को एग्जामिन करते हैं और डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट्स करते हैं। आपको डिफरेंट मेडिसिन्स, उनके इफेक्ट्स और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। फार्माकोलॉजी में आप ड्रग्स के मैकेनिज्म्स, उनके थेरेप्यूटिक यूजेस और उनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। आप यह भी सीखते हैं कि कैसे सही मेडिसिन को सही पेशेंट के लिए सिलेक्ट किया जाए। आपको सर्जरी के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। सर्जरी के दौरान आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स के बारे में सिखाया जाता है। आप सर्जिकल स्किल्स लैब्स में प्रैक्टिस करते हैं और रियल लाइफ सर्जिकल प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है। क्लिनिकल रोटेशंस के थ्रू आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और पेशेंट्स की हिस्ट्रीज लेते हैं, उनके सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं। आप डॉक्टर्स के साथ राउंड्स में जाते हैं और उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। हॉस्पिटल राउंड्स के दौरान आप रियल लाइफ मेडिकल केसेस को ऑब्जर्व करते हैं और डॉक्टर्स से सीखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस को मैनेज किया जाए। यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके थियोरेटिकल नॉलेज को स्ट्रेंथन करता है और आपको एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनने में मदद करता है। एमबीबीएस के बाद क्या? करियर ऑप्शंस। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके पास करियर के कई ऑप्शंस होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है जहां आप अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं जहां आप अपने पेशेंट्स को डायरेक्ट कंसल्टेशन दे सकते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में काम करने से आपको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलता है और आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं जहां आपको समाज की सेवा करने का मौका मिलता है और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की मदद कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर सुविधाएं होती हैं जिससे आप हाई क्वालिटी केयर दे सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग में आप नए डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मेडिकल एजुकेशन में योगदान देना चाहते हैं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेडिकल रिसर्च में भी करियर बना सकते हैं। रिसर्च में आप नई दवाइयों और ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, जैसे कि एमडी या एमएस, जिससे आप अपनी स्पेशलाइजेशन को और भी गहरा कर सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में आप नई खोजें कर सकते हैं और मेडिकल साइंस में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह करियर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो इनोवेशन और डिस्कवरी में विश्वास रखते हैं। जी, शीडी पे है। एमबीबीएस की पढ़ाई के चैलेंजेस। एमबीबीएस की पढ़ाई आसान नहीं होती। यह एक लॉन्ग और चैलेंजिंग कोर्स है। इसमें आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना। इसके अलावा आपको लॉन्ग स्टडी आवर्स, एग्जाम्स का स्ट्रेस और पेशेंट्स की डेथ्स को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे तो आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमबीबीएस एक नोबल प्रोफेशन है। एक डॉक्टर होने का मतलब है लोगों की सेवा करना, उनकी जिंदगी बचाना। एमबीबीएस करने के बाद आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन इसके साथ ही आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी होती है। आपके हर डिसीजन से किसी की जिंदगी जुड़ी होती है, इसलिए आपको हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए सही डिसीजन लेना होता है। कंक्लूजन, एमबीबीएस, अ नोबल प्रोफेशन। एमबीबीएस एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग करियर है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और आपके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना है, तो एमबीबीएस आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि यह एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पैशन है, एक जर्नी है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है।